नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सियासत गरमा गई है। अब जाहिर तौर पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर हमला बोला है, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम ने पलटवार किया है। रिपोर्ट देखें। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर फिर गरमाई सियासत। बीजेपी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, तो जेएमएम ने कहा घुसपैठ रोकना केंद्र का काम। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए पर एक बार फिर झारखंड की सियासत गरमा गई है। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण राज्य सरकार आंतरिक सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है। दीपक प्रकाश ने कहा वोट बैंक की राजनीति के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। एक दूसरे देश का व्यक्ति आकर के देश के यहाँ के नागरिकों के हक को छीनने का, जिसके कारण देश में आर्थिक एक बोझ आता है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार हाथ से निकल जाती है। इसलिए इसके लिए राज्य की सरकार पूरी तरह से दोषी है। उच्च न्यायालय के प्रति साधुवाद देते हैं कि इसको लेकर के उन्होंने संज्ञान में आया उनका और इस प्रकार का निर्णय किया है। और हम ये विश्वास व्यक्त करते हैं कि जो जिस प्रकार के बदलाव साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला सहित संथाल परगना सहित कई जिलों में हुआ है, जो आंतरिक सुरक्षा के खतरा बढ़े हैं, जो जनसंख्यिकीय असंतुलन हुआ है, जिसके कारण से यहाँ का आर्थिक व्यवस्था पर कई जगहों पर घुसपैठियों का कब्जा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह एक मील का पत्थर साबित होगा और यहाँ के लोगों को इस चीज से निजात मिलेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार निश्चित रूप से इन घुसपैठियों को चिन्हित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करेगी। आजसू ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लंबोदर महतो ने कहा वोट बैंक के लिए सरकार ने आंखें बंद कर ली है, तो वहीं सरयू राय ने कहा घुसपैठ देश की संप्रभुति के लिए खतरनाक है। जब सरकार और कार्यपालिका किसी चीज पर ध्यान नहीं देगी तो अंततः हाईकोर्ट तो इसको संज्ञान में लेती है। अगर सरकार ससमय इस पर संज्ञान लेती राज्य सरकार, तो आज हाईकोर्ट को संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निश्चित रूप से इस मामले को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठी किस तरह से रुके और इसको रुकने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कौन से प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर आपसी समन्वय स्थापित करते हुए हर हालत में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगनी चाहिए। और लोग कह रहे हैं कि अब तो संथाल परगना में तो जमाई गांव होने लगा है, माने लोग आते हैं शादी कर लेते हैं आदिवासियों से और लड़कियों से, तो ये बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। खतरा इस मामले में भी है कि आंतरिक सुरक्षा जो हमारी है वह आंतरिक सुरक्षा इसी कारण से ध्वस्त हो रही है। इधर बीजेपी के आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे का कहना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का मसला केंद्र सरकार के अधीन है। अरे हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन इसके लिए जिम्मेवार है वो पूछिए ना। राज्य की सरकार ने क्या करेंगे इसमें? अगर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित नहीं है, वहां से घुसपैठ होता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? और दूसरे राज्यों में ऐसा क्यों होता है? असम में भी होता है, मिजोरम में होता है, और भी जो मणिपुर है इन राज्यों में होता है। वहां तो आपकी सरकार है, वहां क्यों इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? तो ये पूरी तरह से जवाबदेही केंद्र की सरकार की है और केंद्र की सरकार बहुत कमजोर सरकार है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ टिप्पणी की है, राज्य सरकार अपने स्तर से जांच करके उसके बारे में जानकारी देगी, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि झारखंड राज्य के अंदर में इस प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं संथाल में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर राज्य सरकार पर बीजेपी निशाना साधती रही है। लेकिन अब बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि किन परिस्थितियों में राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है, क्या इस पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एक बार फिर झारखंड की सियासत गरमा गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज, राकेश और विपिन की रिपोर्ट।
और जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी राकेश हमारे साथ मौजूद है। राकेश, हाईकोर्ट के इस टिप्पणी पर कि बांग्लादेशी घुसपैठी जिस तरीके से राज्य में आ रहे हैं उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है, लेकिन अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। चाहे बीजेपी आजसू की बात करे, वो राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है और जेएमएम कांग्रेस इस पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल देखिए, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी हुई, हालांकि हाईकोर्ट ने सीधे सीधे केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि आप बताइए कि घुसपैठ कैसे हो रही है और उसके रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं। बहरहाल उससे इतर अगर आप जाएंगे तो इस पर सियासत पहले भी होती रही है आराधा, और एक बार फिर हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद इस मुद्दे पर सियासत जो है वो गरमाई हुई महसूस की जा रही है। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है। पूर्व की सरकारों में भी बीजेपी के जो राजमहल सीट से जो बीजेपी के विधायक हैं अनंत ओझा, वो इस बात का जिक्र लगातार सड़क से लेकर सदन तक करते रहे हैं कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ वहां हो रही है। हाउस के अंदर भी इससे पहले जब सेशन चल रहा था तो उसमें भी अनंत ओझा ने इस तरह के सवाल उठाए थे और सरकार से जवाब पूछा था कि सरकार उसको रोकने के लिए क्या कर रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगते रहे हैं कि वोट बैंक की खातिर सरकार जो है इन चीजों पर रोक नहीं लगाना चाहती है। ये भी आरोप लगता है सरकार पर, मौजूदा सरकार पर, कि मौजूदा सरकार तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इन सारी चीजों को हवा दे रही है। तो कई तरह के गंभीर आरोप इस पर लगते रहे हैं और इसको लेकर सियासत पूर्व में भी होती रही है और वर्तमान में भी इस मसले पर सियासत जो है वो गरमाई हुई महसूस की जा रही है। राधा, दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि सत्ता को लीड कर रही है, उनका ये कहना है कि भाई ये जो एक देश से दूसरे देश का मसला है यह सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार को इन चीजों को देखना है कि वहां घुसपैठ कैसे रोके, ये राज्य सरकार का मसला नहीं है। कई राज्यों का उन्होंने उदाहरण दिया, पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है तो उसका भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उदाहरण दिया कि क्या वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से चल रहे हैं। दूसरी तरफ इस मसले पर कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा चेहरा जो है आप कह ले वो बोलने से बचता रहा। हमने कोशिश की आलमगीर आलम से इस मसले पर बातचीत करने को लेकर, क्योंकि वो जो संथाल का पूरा जो इलाका है वो पाकुड़ से ये कहा जाता है कि बांग्लादेश की जो दूरी है वो बेहद सटी हुई है। तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने इस मुद्दे पर बातचीत करने से मना कर दिया। रामेश्वर उरांव से भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने भी मना कर दिया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जरूर आई है। ये कहा जा रहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार को देखना है कि उनके सीमा में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन नहीं प्रवेश कर रहा है। तो आंतरिक सुरक्षा का भी मामला बीजेपी से बताती रही है, बीजेपी से तुष्टीकरण से भी जोड़कर देखती रही है। तो बीजेपी के ये जो आरोप है ये कोई नए आरोप नहीं है राता, इससे पहले भी इस तरह के आरोप हाउस के अंदर भी लगे हैं, हाउस के बाहर भी लगे हैं। आज भी आपने देखा होगा कि अनंत ओझा जो है, जो कि राजमहल से बीजेपी के जो विधायक हैं, उनका जो बयान आया है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि वो कई बार इस मुद्दे को हाउस में एड्रेस कर चुके हैं। बीजेपी को आंसू का भी साथ मिला है। आंसू के विधायक लंबोदर महते भी ये कहते नजर आए कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो वोट बैंक की राजनीति के खातिर हो रहा है और यही वजह है कि सरकार ने खुली छूट दे रखी है। तो अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बयान हैं, अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये जरूर है कि बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफी है संथाल का वो जरूर बदला है, उसमें कई तरह के चेंजेस आ रहे हैं और ये जरूर है कि जो यहाँ के लोगों के हक एंड अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है, क्योंकि वहां से जो लोग घुसपैठ करके आते हैं उनको यहाँ की नागरिकता मिल जा रही है, राशन कार्ड में उनका नाम छप जा रहा है। तो ये चिंता का विषय है और इस पर सरकारों को एड्रेस करने की जरूरत है। राजदा, बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी और आजसू की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक राजनीतिक संरक्षण इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े आसानी से राज्य में संथाल में आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और इस बार भी आपने देखा होगा कि दीपक प्रकाश ने सीधा सीधा आरोप राज्य सरकार पे लगाया है। ये कहा है कि वर्तमान सरकार में, खासतौर पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में, जिसमें कि आरजेडी भी है, जिसमें भी कांग्रेस भी है, इस सरकार में सबसे ज्यादा घुसपैठ हुआ है और इसकी वजह यह है कि घुसपैठियों को संरक्षण दी जा रही है, यानी मौजूदा सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, देने का काम कर रही है। तो इस तरह के आरोप मौजूदा सरकार पे लग रहे हैं। सरकार की तरफ से तर्क ये दिया जा रहा है कि ये बांग्लादेश
बांग्लादेश और भारत के बीच का मसला है, सीमा का मसला है, तो ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र सरकार को देखना होगा कि कैसे घुसपैठ को रोकना है। और जो हाईकोर्ट की टिप्पणी हुई है, हाईकोर्ट ने जो बातें रखी है, जो पूछा है, वो भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से पूछा है राजा, कि आप बताइए कि घुसपैठ कैसे हो रहा है और इसको रोकने को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं। राजदा, जाहिर तौर पर अब राकेश, केंद्र सरकार को रोकने के लिए राज्य सरकार के अधीन आता है या केंद्र सरकार के, लेकिन घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र को भी काफी हद तक काम करने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए, जब सीमा का मसला हो जाता है तो केंद्र के साथ साथ ये राज्यों की भी जिम्मेवारी हो जाती है कि वो अपने राज्य में घुसपैठ को रोकने को लेकर कदम बढ़ाए। लेकिन मौजूदा सरकार में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिल रही है और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के निशाने पर हेमंत सरकार है। जब से इस सरकार का गठन हुआ है तब से बांग्लादेशी घुसपैठी का जो मसला है उस पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है। संथाल के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि मौजूदा सरकार की कार्यशैली की वजह से और जिस तरह का उनका वोट बैंक की जो सियासत रही है सरकार की, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ इशारा विपक्ष का रहता है, तो उनकी तरफ से ये लगातार कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या संथाल में बढ़ी है और संथाल का पूरा जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो गया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप ये कोई नई नहीं है राधा। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले भी जब रघुवर दास की सरकार थी तो उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा इस तरह के सवाल उठा रहा था। उनके नेता की तरफ से ये कहे जाते थे कि संथाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बांग्लादेश घुसपैठी जो है वो लगातार बांग्लादेश के माध्यम से जो है, क्योंकि पाकुड़ हो या साहेबगंज हो या जामताड़ा हो, ये जो जिले हैं ये सटे हुए जिले हैं वहां से, तो इस वजह से वहां आसानी से घुसपैठ हो जा रहा है। तो इस तरह के आरोप उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के लोग उठाते थे और अब बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। तो बहुत बदले, तस्वीर बहुत बदली नहीं है उस जगह की, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप जो थे उसका तरीका बदला है। लेकिन ये जरूर है कि सोचने का विषय है, अगर घुसपैठ हो रहा है, तेजी से हो रहा है अगर, तो उस पर केंद्र सरकार को भी सोचना होगा कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए और राज्यों को भी, राज्य सरकार को भी अपने स्तर से देखना होगा कि उसको लेकर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। राजदा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो हाईकोर्ट के टिप्पणी के बाद और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि झारखंड में घुसपैठ कैसे बांग्लादेशी कर रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।